बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का तजुर्बा नंबर 5, जिसका नाम है बर्फ़ पर हरारत के असर का मुताला करना। हाँ बच्चों, आज जो हम एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं वो है, उसका मकसद है बर्फ़ पर हरारत के असर का मुताला करना और दर्जे हरारत में होने वाली तब्दीली और वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली तरसीम बनाना। उसके लिए हमको ज़रूरत है एक बीकर की, बर्फ़ के मुकब्बनुमा टुकड़े, तपिश पैमा, स्टैंड, बर्नर, तिपाई स्टैंड, तार की जाली और हलानी। आइए देखते हैं इस तजुर्बे का तरीक़ा क्या है। तो समय पहले देखो बच्चों, आपको क्या करना है, तपिश पैमा का अक़ल शुमार मालूम करना है। यानी कि जो थर्मामीटर होता है, तपिश पैमा होता है, उसमें जो है वो ज़ीरो है या उससे बढ़ के है, वो आपको मालूम करना है। या उसको आप समय पहले जो है ज़ीरो कर लीजिए ताकि आपके तमाम रीडिंग जो है वो बराबर आ सकें। दूसरा जो आपको करना है काम, वो कांच के बीकर में बर्फ़ के चंद मुकब्बनुमा टुकड़े लीजिए। तो आप देख सकते हैं यह शक्ल के अंदर बताया गया है। तो अगर आप पहली शक्ल में देखें तो यहाँ पर हमने जो है एक स्टैंड लिया, ठीक है। यहाँ पर जो है एक स्टैंड है, स्टैंड से हमने तपिश पैमा को बांध दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, यहाँ पर तपिश पैमा आपने लिख लिया और हमने जो है नीचे एक स्टैंड लगाया है, इसको तिपाई स्टैंड कहते हैं। इस स्टैंड के ऊपर जो है तार की जाली यहाँ पर रखी हुई है ताकि हम इसको हरारत दे सके। और हमने जो है यहाँ पर एक बर्नर लगाया हुआ है, यहाँ पर आप तार की जाली लिख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने इस बर्तन के अंदर जो है बर्फ़ के मुकब्बनुमा टुकड़े लेना है। अब जानते हैं कि बर्फ़ का दर्जा हरारत बहुत कम होता है, पानी जो है वो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बर्फ़ के टुकड़े लिए हुए हैं और तपिश पैमा का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमने जो है कांच के बीकर में बर्फ़ के चंद मुकब्बनुमा टुकड़े लिए। उसके बाद तीसरा अमर हमने क्या किया, बीकर को तिपाई स्टैंड पर रखी हुई तार की जाली पर रखिए और तपिश पैमा के जोफ को पूरी तरह बर्फ़ में डुबोए रखें। फिर तपिश पैमा से बर्फ़ का दर्जा हरारत दर्ज कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो जोफ है यानी तपिश पैमा का जो सिरा है, जहाँ पर क्या होता है, पारा जो है भरा हुआ रहता है ना, जो दर्जा हरारत बढ़ने के ऊपर जो है ऊपर ऊपर चढ़ता है। तो ये जोफ यानी सिरा, उसका जो बारीक सिरा होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, ये आपको इस बर्फ़ के अंदर जो है डुबो कर रखना है पूरी तरह से। और चौथा अमल ये करना है कि बर्फ़ से भरे हुए बीकर को तपाई पर रखी जाली के ऊपर रख कर बर्नर की मदद से हरारत दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से सेट करने के बाद आप जो है बीकर की जो है बर्नर की मदद से ये जो तिपाई है, तिपाई स्टैंड के ऊपर जो तार है उसकी जाली की मदद से आप जो है हरारत देंगे। जाहिर सी बात है दर्जा हरारत में इजाफा होगा, बर्फ़ जो है वो पिघलेगा और वो माँ यानी पानी के अंदर जो है तब्दील होगा। तो यहाँ पर आपको जो है जो तपिश पैमा है वहाँ पर आपको होने वाली तब्दीली को बगौर मुशाहिदा करना है बच्चों। तो यहाँ पर आपको जो है हर 1 मिनट पर बर्फ़ या पानी का तपिश पैमा में दर्जा हरारत दर्ज करते रहना है। तो 1-1 मिनट को आप क्या तब्दीली थर्मामीटर में, तपिश पैमा में क्या हो रही है, उसका आपको इंदराज करते हुए चलना है। छठा जो है, हरारत देना जारी रखिए। बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगेगी। जाहिर सी बात है जब हम बर्फ़ को हरारत देंगे तो वो क्या होती है, पिघलने लगती है और माँ यानी पानी जो है बनती है। पिघलते वक्त बर्फ़ और पानी के आमेज़े को मुसलसल हिलाते रहिए। पहले बर्फ़ पिघलने के बाद पानी बनता है और फिर पानी उबलने लगता है। हरारत देना जारी रखिए। तो आप जानते हैं कि जब हम बर्फ़ को हरारत देते हैं तो वो पानी में तब्दील हो जाता है और पानी को मज़ीद हरारत देने पर वो गैस यानी भाप के अंदर तब्दील होता है। लेकिन आप जो है ये अमल जारी रखते रहेंगे और साथ ही साथ तपिश पैमा पर अपनी नज़रें
गड़ाए रखेंगे, देखते रहेंगे, बगौर मुशाहिदा करते रहेंगे और जो तब्दीली हो रही है उसको नोट डाउन करते रहेंगे बच्चों। फिर इसके बाद क्या होता है, पानी में उबाल आने तक दर्जे हरारत दर्ज करते रहिए। जैसा कि यहाँ पर आपको सेकंड शक्ल के अंदर बताया गया है। यहाँ पर क्या किया गया, पहली शक्ल के अंदर बर्फ़ को लेकर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही जो है अब उसको दूसरी शक्ल में बताया जा रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट वही रहेगा। जब ये बर्फ़ पानी बन जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए ये पानी, वही एक्सपेरिमेंट है लेकिन शक्ल अलहदा करके समझाई जा रही है। तो अब ये क्या हो गया, बर्फ़ पिघल गया और ये पानी बन गया। तो देखिए यहाँ पर ये पानी है, इस पानी के अंदर हलानी है, यानी हलानी मतलब हलाने के लिए पानी को जब हम हलाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, दर्जा हरारत तमाम पानी के अंदर जो है वो एक जैसा होते रहेगा। तो यहाँ पर हलानी का इस्तेमाल किया हमने, तपिश पैमा तो लगा हुआ ही है और यहाँ पर जो है स्टैंड है जिसकी मदद के ज़रिए हमने इस थर्मामीटर को बांधे रखा हुआ है और इस बर्नर की मदद से हम हरारत दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हरारत देना जारी रखिए और बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगेंगी। पिघलते वक्त बर्फ़ और पानी के आमेज़े को मुसलसल हिलाते रहिए। पहले बर्फ़ पिघलने के बाद पानी बनता है और फिर पानी उबलने लगता है, हरारत देना जारी रखिए। सातवां अमल आप करेंगे, पानी में उबाल आने तक दर्जे हरारत दर्ज करते रहिए। अब क्या हो गया, बर्फ़ से पानी बन गया लेकिन पानी को हम मज़ीद क्या कर रहे हैं, हरारत देना जारी रखते हैं। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद, कुछ वक्त के बाद जो है पानी में उबाल आना शुरू होगा, यानी पानी भाप बनना शुरू होगा। ठीक है, अब वहाँ पर आपको भी जो है दर्जा हरारत दर्ज करते रहना है। दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली और इसके लिए दरकार वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली तरसीम बनाइए। यानी हमने क्या किया था, जब हरारत दी थी तो हमने तपिश पैमा पर जो है दर्जा हरारत को नोट किया था, साथ ही साथ हमने ये देखा था कि कितना वक्त लगा बर्फ़ को पानी बनने के लिए, है ना भाई, कुछ ना कुछ तो वक्त ज़रूर लगा होगा। वो कितना वक्त है उसके लिए आपको एक घड़ी जो है, एक वॉच जो है ज़रूरी रहेंगी। तो आपने वॉच को सामने रखा और सामने रखकर जो है ये देखा कि बर्फ़ को पिघलने के लिए और पानी बनने के लिए कितना वक्त लगा है। जब बर्फ़ पानी बन गया तो पानी के बाद उसमें जब उबाल आना लगा, यानी कि उन्हें भाप बनने लगा, तो उसको जो है पानी से भाप बनने के लिए कितना वक्त दरकार लगा है। इन तमाम का जो है वक्त का और दर्जे हरारत का दोनों का ताल्लुक़ आपको जोड़ना है और एक तरसीम बनाना है। हाँ बच्चों, कैसी वो तरसीम बनाएंगे, उसके लिए समय पहले आपको जो है मुशाहिदात जो है लिखना है। यहाँ पर आपको शक्ल समझ में आ गई होंगी उम्मीद करते हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो खाली जगह है उसको भर लीजिए और अपने टीचर से इसको चेक भी करा दीजिएगा। चलिए हम मुशाहिदात देखते हैं। तो पहला मुशाहिदा है तपिश पैमा का अक्ल शुमार, यानी जो हमने थर्मामीटर इस्तेमाल किया था तो उसका जो है दर्जा हरारत क्या था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए, ये गलती है, बल्कि आपको यहाँ पर 0 होना है। कितना होना है, 0 होना है। अच्छी बात सुनिए, सिर्फ जो बच्चे सिर्फ बहुत जल्दी में रहते हैं वहाँ पर गलती करते हैं, तो यहाँ बच्ची ने जो है या लड़के ने या स्टूडेंट ने जो भी थे उसने यहाँ गलती की है। बल्कि यहाँ तपिश पैमा का अक्ल शुमार कहते हैं, जो कम होता है, बहुत कम होता है, उसे हम अक्ल शुमार कहते हैं। और तपिश पैमा में सब में कम जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा जब हम दर्जा हरारत चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर हमको बुखार है तो बुखार चेक करने से पहले डॉक्टर क्या करता है, तपिश पैमा को 0 पर लेकर आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सही जो है वो हरारत या बुखार जो है वो चेक होंगी। तो यहाँ पर तपिश पैमा का अक्ल शुमार में आपको 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये गलती है, इसलिए इसको दुरुस्त कर लीजिए। साथ ही दूसरा मुशाहिदा हम क्या कर रहे हैं कि बर्फ़ के मुकम्मल तौर पर पिघलने तक बर्फ़ और पानी के आमेज़े का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस पर मुस्तकिल रहता है। हाँ बच्चों, यहाँ पर हमने मुशाहिदा किया कि बर्फ़ को जब हम हरारत दे रहे थे तो बर्फ़ चूँकि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी बर्फ़ बन जाता है। अब पानी को जब हम हरारत दे रहे तब भी दर्जे हरारत में कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि तपिश पैमा का जो दर्जे हरारत है वो 0 ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा उसकी वजाहत कर दूं। क्योंकि पता है आपको,
जो भी हम हरारत देते हैं, ये हरारत जो है ये हरारत क्या करता है, जो बर्फ़ के दरमियान में, यानी कि जो बर्फ़ के जो सालेमात होते हैं उनके दरमियान में जो कशिश होती है, वो एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं, उसको खोलने के लिए जो है, उसको दूर दूर करने के लिए ये हरारत इस्तेमाल होती है। तो जब तक वो अलग नहीं होंगे, जब तक वो उसमें दर्जा हरारत में इजाफा नहीं होता है, तो बर्फ़ के मुकम्मल पिघलने तक बर्फ़ और पानी के आमेज़े का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस पर मुस्तकिल रहता है। हरारत देना जारी रखने पर आमेज़े का दर्जा हरारत में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होता है। जैसे ही जो है बर्फ़ पिघल गई और पिघलने के बाद तमाम की तमाम बर्फ़ पिघलने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगी और बढ़ने के बाद जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगी। अब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, भाप बनता है, ठीक है। लेकिन चौथे मुशाहिदे के अंदर देखिए कि उबलने के बाद भी पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस पर मुस्तकिल रहता है। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी क्या होता है, पानी का जो दर्जा हरारत है वो नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो भाप बनकर उड़ जाएगा। तो हम इस मुशाहिदे की जद्दोल को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। ऊपर जो है वक्त दिया हुआ है कि बर्फ़ को पानी बनने के लिए, पानी से और जो है भाप बनने के लिए कितना वक्त लगा। तो यहाँ पर देखिए वक्त मिनटों में दिया हुआ है, 0 मिनट, यानी जो स्टार्टिंग स्टेज था वो 0 था, कोई वक्त नहीं था, तो दर्जा हरारत भी 0 यहाँ पर हमने लिखे। तो ऊपर जो है ये वक्त है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कई मिनट जो है हमको यहाँ पर दिए हुए। नीचे जो है दर्जा हरारत है बच्चों, दर्जा हरारत ये डिग्री सेल्सियस के अंदर दिए हुए हैं कि 0 मिनट के ऊपर कितना जो है दर्जा हरारत था, 1 मिनट पर कितने दर्जा हरारत था, 2 मिनट पर कितने दर्जा हरारत था। तो यहाँ पर आपको जो है इसका मुशाहिदा करना है, प्रैक्टिकल करते वक्त करने के बाद जो नोट किया था आपने इसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, आप अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए और जो है करने के बाद आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से 0 मिनट के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस था, 1 मिनट पर 0 डिग्री सेल्सियस था, 2 मिनट पर 0 डिग्री सेल्सियस था, 3 मिनट पर 0 डिग्री सेल्सियस था, 4 मिनट पर 0 डिग्री सेल्सियस था। तो देखिए आप 4 मिनट तक हमने हरारत दी, देख सकते हैं आप। हरारत देने पर भी दर्जे हरारत में कोई इजाफा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इसकी वजाहत मैंने अभी की कि जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उनके सालेमात आपस में जुड़े हुए होते हैं, कशिश के साथ होते हैं, तो उसको छोड़ने के लिए जो है हरारत की दरकार होती है, तो वो हरारत जो है वहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर दर्जा हरारत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जबकि 5वें मिनट पर जो है दर्जा हरारत में इजाफा हुआ वो 4, 6 मिनट पर जो है 9, 7 मिनट पर 14, 8 मिनट पर 20, 9 मिनट पर 25, 10 मिनट पर 29। अब देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। 11 पर 35, 12 पर 40, 13 पे 45। नीचे भी जो है यहाँ पर जदोल दी गई है कि यहाँ पर 13 मिनट होने के बाद ये 14 मिनट, 14 मिनट पर 50 डिग्री सेल्सियस, 15 मिनट पर 54, 16 पे 60, 17 पे 65, 18 पे 70, 19 पे 75, 20 पे 80, 21 पे 85, 22 पे 90, 23 पे 95 और 24 पर 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जो है बर्फ़ को पिघलने के लिए और बर्फ़ पिघलने के बाद पानी बनने के बाद क्या हुआ, वो भाप बनने के लिए जो है 24 मिनट लगे हैं। 24 मिनट के बाद जब पानी भाप बन गया यानी उबलने लगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हासिल हो गया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट हमने हरारत देना जारी रखा, लेकिन दर्जा हरारत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही नहीं बल्कि अगले वक्त भी यानी 28, 29, 30, 31, 32 जो मिनट थे उसके बाद के हमने मुसलसल जो है हरारत देती रही, लेकिन दर्जे हरारत में कोई जो है तब्दीली हमको दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या है कि जो है
दर्जे हरारत वो मुस्तकिल रह रहा है और क्या हो रहा है, पानी भाप बन के वो उड़ जा रहा। तो इस तरीके से आपको जो है वक्त और दर्जे हरारत का ताल्लुक बतलाने के लिए जदोल आपने मुकम्मल की। लेकिन बच्चों जदोल से ज़्यादा तरसीम के अंदर बात वाज़े तौर पर समझ में आती है। आइए हम तरसीम बनाने का तरीक़ा देखते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं ये जो है तरसीम है, ये तरसीम का एक नमूना यहाँ पर जो है बताया गया है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि तरसीम के अंदर जो है खाने होते हैं और इस खाने को जो है आपको पैमाना लिखना होता है। नीचे का जो आड़ी लकीर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक्स महवर कहलाता है, आड़ी लकीर को एक्स महवर कहते हैं और इस खड़ी लकीर को वाई महवर कहा जाता है। हाँ बच्चों, जो आड़ी लकीरें होती हैं वो एक्स महवर और जो खड़ी लकीरें हैं ये वाई महवर होती हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ये जो एक डब्बा दिखाई दे रहा है आपको, है ना, स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं। ये अगर आप आड़े देखें तो भी 1 सेंटीमीटर है, खड़े देखें तो भी ये 1 सेंटीमीटर के मसावी। अब यहाँ पर आपको एक पैमाना चूज़ करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके इख्तियार में होता है, लेकिन आसानी के लिए आपने जो है कम का जो है पैमाना चूज़ करना, ताकि आपको जो है ज़्यादा मुश्किलात ना करना पड़े। या जो है अगर कोई बड़ा जो है बहुत ज़्यादा जैसे आबादी बतलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको उस हिसाब से पैमाना देना पड़ता। तो यहाँ पर हम समय पहले पैमाने की बात करते हैं। तो एक्स महवर पर आड़े इसमें जो है 1 सेंटीमीटर मसावी है 2 मिनट। तो हमने वक्त को जो है एक्स महवर पे लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स महवर के ऊपर वक्त मिनटों में हमने लिया है। और 1 सेंटीमीटर तो आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1 सेंटीमीटर 2 मिनट का है। तो अगर आपने जो है 1 सेंटीमीटर को 2 मिनट पे रखा तो आगे भी उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, तो हर एक के दरमियान में 2 मिनट का जो है गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वक्त बढ़ रहा 2-2 मिनट के फासले से। तो इस तरीके से आपको जो है पैमाना चूज़ करना है। हमने इस तरीके से वक्त मिनटों में ले लिए। अब बारी है देखिए वाई महवर की। तो वाई महवर पर जो है हमने दर्जे हरारत लिया कि दर्जे हरारत में क्या तब्दीली हो रही है। अब दर्जे हरारत के लिए वाई महवर पे हमने लिया 1 सेंटीमीटर मसावी है 5 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 10 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है थोड़ी सी मुश्किल हमको जाती है। इसलिए हमने क्या किया, ना छोटा बहुत ही कम लिया ना बहुत ही ज़्यादा लिया, बल्कि हमने लिया 5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर यानी एक डब्बे के ऊपर 5 डिग्री सेल्सियस हमने लिया है। और हर जो है आगे जैसे जैसे हम जाएंगे हर एक के दरमियान में 5-5 डिग्री सेल्सियस का गैप जो है हमको दिखाई दे रहा है। जैसे 5 डिग्री नीचे जो है 0 रहेगा, उसके बाद 5 डिग्री 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। तो हर एक के दरमियान में 5-5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है और दर्जा हरारत ऊपर बढ़ते जा रहा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम ऊपर जाते हैं वाई महवर पर ऊपर जाते हैं तो ये प्लस की को जो है जाहिर करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसमें 5 प्लस हुआ, इसमें 5 प्लस हुआ, 5-5 का इजाफा होते हुए जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचा है। तो यहाँ पर जो है वाई महवर पर ऊपर जाते वक्त प्लस की निशानी आती है, नीचे जब गए तो माइनस की आती है। एक्स महवर पर अगर राइट साइड जाएँ तो प्लस की निशानी आती है, लेफ्ट साइड जाएँ तो माइनस की निशानी आती है। आपने अलजबरा ज्योमेट्री के अंदर इसका मुताला किया होगा। तो ये हो गया हमारा जो है पैमाना। अब हमको क्या करना है, ये जो जदोल हमने मुकम्मल की थी उसके हिसाब से हमको यहाँ पर निशानात लगाने हैं। समय पहले हम देखेंगे कि 0 मिनट पर कितने डिग्री सेल्सियस था, 0 था, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर 0 मिनट के ऊपर 0 लगाया। उसके बाद जो है 1 मिनट के ऊपर वो भी 0 था, 2 मिनट पर 0 था और 3 मिनट पर 0 था, 4 मिनट पर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दर्जे हरारत था, है ना। तो यहाँ पर हमने देखे कि एक्स महवर के ऊपर जो मिनट थे और जो वाई महवर के ऊपर भी क्या है दर्जा हरारत जो है हमने इसको ऊपर नहीं लिखा।
बल्कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही लिखा है। तो यहाँ पर जो है 4 मिनट तक दर्जे हरारत वो मुस्तकिल है, यानी बर्फ़ जब पिघल रही तब भी जो है दर्जे हरारत में कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जब 4 मिनट के बाद दर्जे हरारत में क्या हो गया, इजाफा होने लगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दर्जे हरारत में इजाफा हुआ कि वो 4 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब देखिए 6 मिनट पर, या नीचे मिनट है तो यहाँ पर इजाफा हुआ है 10 का। फिर जो है यहाँ पर जैसे ही जो है टाइम बढ़ रहा, फिर जो है ये क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 10 मिनट के ऊपर जो है 30। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्या करना है, ये जदौल को देखकर आपको निशानात लगाने हैं, यानी कि कौन से मिनट पर कितने दर्जे हरारत जो है लगाई हुई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरी जो है तरसीम को इस तरीके से मुकम्मल करेंगे। और करने के बाद यहाँ पर आप जो है देखिए, आप यहाँ पर कि जो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो हमने देखा था कि 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट, 31 मिनट, 32 मिनट पर वहाँ 100 डिग्री ही सेल्सियस ही मुस्तकिल रह रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकीर सीधी जा रही। और आप देखेंगे टाइमिंग के ऊपर, तो टाइमिंग में देखिए 24 मिनट, 26 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट, 32 मिनट। तो यहाँ से जो है जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा, तो इसमें वक्त और दर्जे हरारत में जो एक ताल्लुक़ पैदा हो रहा है। वक्त तो बढ़ रहा है लेकिन दर्जे हरारत में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप तरसीम को मुकम्मल करेंगे। आपके जो जर्नल बुक के अंदर तरसीम दी हुई है, आप उसको इस तरीके से मुकम्मल कीजिए और जो है अपने जर्नल बुक में लिख लीजिए। उम्मीद है आपको ये तरसीम समझ में आई होंगी। आइए अब बारी है देखिए नतीजे की। इतनी मेहनत के बाद क्या हमको हासिल हुआ, क्या नतीजा मिला, क्या रिजल्ट हमने पाया, उसकी बात करते हैं। थर्मामीटर के जरिए तपिश में इजाफा उसी वक्त जाहिर होता है जब तक बर्फ़ के तमाम टुकड़े पानी में तब्दील नहीं हो जाते। तब तक आमेदे का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मुकम्मल बर्फ़ पानी बनने के बाद भी हरारत देना जारी रखें तो दर्जे हरारत में इजाफा होता है और पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर पानी भाप बनने लगता है। तमाम पानी भाप में तब्दील होते वक्त पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस पर मुस्तकिल रहता है। इन मुशाहिदात से ये जाहिर होता है कि बर्फ़ के पानी और पानी के भाप बनने के दौरान हरारती तवानाई जज्ब होती है, लेकिन हालत की तब्दीली के दौरान दर्ज हरारत में तब्दीली नहीं होती। तपिश पैमा की मुस्तकिल ख़वानदगी से ये ज़ाहिर होता है। तो यहाँ पर हमने ये नतीजा अक्स करे कि जब जो है हम बर्फ़ के टुकड़े थे, तो जब हमने जो है उसको हरारत दी, तो हरारत देने के बाद वो बर्फ़ के टुकड़े पिघलने लगे, पानी बनने लगा, लेकिन वो जो दर्जा हरारत था वो 0 डिग्री सेल्सियस ही था, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब बर्फ़ पानी बन गया, अब पानी के अंदर जो है क्या हो गई, जब हम हरारत देने लगे तो जो है दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा, लेकिन कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। बाद में 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मुस्तकिल रहा है। ये जो हमने जो है नतीजे पर पहुँचे हैं। तो ये आप नतीजा अपनी जो है प्रैक्टिकल बुक के अंदर लिख लीजिए। और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक एहतियात आपको बरतनी है कि तपिश पैमा के जोफ को बर्फ़ में रखने के दौरान ये एहतियात रखें कि इसका जोफ बीकर की तह को मस ना करे, है ना। हाँ, उसको क्या करना है आपको, तो जो है जो हमारा थर्मामीटर है, जो हमारा तपिश पैमा है, उसको जो है नीचे एकदम तह में नहीं लगा देना है, वरना क्या होगा, जो नीचे बर्नर है वो बर्नर की आग की वजह से, दर्जा हरारत की वजह से वो तपिश पैमा गर्म होकर जो है वो फूट सकता है। तो आपको थोड़ा सा जो है ऊपर उठाकर जो है उसको रखना है। उम्मीद है आपको आज का प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, जहन में बैठा होगा और इसको लिखने का तरीक़ा और जो है रेफरेंस आपको पता चला होगा। प्यारे बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल हमने आपको बताया है ये आपके रेफरेंस के लिए है। आपको ये प्रैक्टिकल अपने स्कूल के अंदर करना है और समझना है। जो नहीं समझ में अपने टीचर्स से या हमसे जो है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद इसको जो है अपने प्रैक्टिकल बुक के अंदर लिखना है और लिखने के बाद अपने साइंस टीचर्स से उसको चेक कराना है। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे दुरुस्त करना है और दुरुस्त करके जो है आप
जो है सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए यूज़र्स हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट, हर न्यू वीडियोस देखने को और सीखने को मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि जो है इल्म बांटने से बढ़ता है। तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, और नए वीडियो के लिए जो है सजेस्ट कीजिए, और मुझे कहिए। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द नया वीडियो आपके पेश खिदमत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।